सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस कुराली। तो आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं प्लस टू का सिलेबस करवाऊंगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेसिक होगी। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर को हम बेसिक पास करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज कूलम्स लॉ। ठीक है। आज के जो पॉइंट्स है जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इसकी इंट्रोडक्शन, electric charges and properties, how to charge any body, additive nature of charge, quantization of charge, charge conservation and difference between charge and mass। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेसिक होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में डिवाइड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, मूव नहीं करता। चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज क्या करता है? मूव करता है। चार्ज इज इन मोशन। और अगर चार्ज मूव करेगा उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा, अगर करंट फ्लो करेगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है। और वगैरह वगैरह। ठीक है। ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज किस पे होता है? रेस्ट पे होता है। ठीक है। जैसे कि बुक में इंट्रोडक्शन दी हुई है कि चार्ज सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, बताया हुआ है 600 बीसी में ग्रीक का जो फिलोसफर था, ग्रीक का जो साइंटिस्ट था, ठीक है, थेल्स, उसने चार्ज डिस्कवर किया जब उसने दो चीजों को आपस में रगड़ा। ठीक है। तो वो है बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमारा दूसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। चार्ज असल में होता क्या? इट इज एन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ठीक है। बाय वर्च्यू, जिसके कारण, बाय वर्च्यू इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज। ठीक है। एक बॉडी की उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो किसी और चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अपने से दूर भेजता है, रिपेल करता है। ठीक है। सपोज कर लो कि हमारे पास चार्ज है कोई, ठीक है, उसके ऊपर, जैसे ये न्यूट्रल है, इसके सपोज कर लो ये बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर कोई चार्ज बॉडी पड़ी है तो वो उसे अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। बट अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया क्यू, समझ लो प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, उस बॉडी की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो किसी और चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब चार्ज का सिंबल, ठीक है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। समटाइम्स कैपिटल क्यू इज यूज्ड टू डोनेट द टोटल चार्ज एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज डोनेटेड बाय स्मॉल क्यू। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? कूलम। ठीक है। और इसकी फर्दर भी यूनिट है स्टैट कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। बट इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? कूलम, जिसको हम कैपिटल सी के साथ डोनेट करते हैं। ठीक है। और अब चार्ज कितनी तरह का होता है? दो तरह का। ठीक है।
वो तो सबको पता ही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अगर लाइक चार्जेस होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव हो गए, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्ज। Now we will discuss the how to charge any uncharged body. How to charge a body, ठीक है। किसी बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? इसके तीन वे हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के। पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। Second is by friction and third is by induction. These are the mainly three ways by which we can charge some uncharged body, ठीक है। पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, कोई, हाँ एक चीज और, इंडक्शन और डायरेक्ट कांटेक्ट में हम जो कंडक्टिंग बॉडीज है, ठीक है, उनको चार्ज करते हैं, और जो इंसुलेटर हैं, जो कंडक्ट नहीं करते, उसको हम बाय फ्रिक्शन चार्ज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये अनचार्ज बॉडी है कंडक्टर, ठीक है, इसको हमें चार्ज करना है, ठीक है। और ये हमारे पास है चार्ज रॉड, जिसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, इसको हमने इसके साथ टच कर दिया। अब क्या होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्लो होना स्टार्ट होगा, जिसके कारण इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम इसको रॉड को फिर पीछे भी हटाएंगे तो भी इसके ऊपर चार्ज रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन चार्ज एन अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। और हाँ एक चीज और, अगर इसके ऊपर चार्ज किया हुआ है पहले, ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट के बाद इसका चार्ज कम होगा, इसका चार्ज इंक्रीज होगा। इसका जो क्यू डैश होगा वो लेस देन क्यू होगा, ठीक है, और इसका चार्ज जो पहले 0 था अब इंक्रीज करेगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो द सेकंड वे टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट इज बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के साथ सबसे पहले हम इंसुलेटर को चार्ज देते हैं, ठीक है, इंसुलेटर को चार्ज देते हैं। फ्रिक्शन सपोज कर लो हमारे पास दो क्लोथ्स हैं, ठीक है, इनको हम एक दूसरे के साथ ऐसे रगड़ेंगे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे रगड़ेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण एक क्लोथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक क्लोथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये असल में चार्ज आता कहाँ से है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर क्यों होते हैं? जैसे कि हम क्लोथ को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। क्या होती है प्रोड्यूस? हीट एनर्जी, ठीक है। ये कहाँ से होती है? काइनेटिक एनर्जी से, जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है प्रोड्यूस? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी से जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके फ्री हो जाते हैं, ठीक है, और फ्री होके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। और इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रिक्शन के कारण चार्ज आ जाता है और बॉडी के ऊपर चार्ज। एंड द थर्ड वे टू चार्ज एन अनचार्ज बॉडी is by induction. Induction means to induce charge, ठीक है, induction means to induce charge। सपोज कर लो हमारे पास एक अनचार्ज रॉड है, ठीक है, जो मेटल की है,
और दिस इज अ चार्ज रॉड, दिस इज अ चार्ज रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम इस रॉड को इसके पास लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर इसके इसके ऊपर चार्ज सेपरेशन होगी तो ये होगा, हो जाएगा पोलराइज, ये क्या हो जाएगा, पोलराइज, ठीक है। अब ये चार्ज नहीं हुआ, इसके चार्जेस सेपरेट आउट हुए हैं, ये पोलराइज हुआ है। अभी हम इसको चार्ज कैसे करेंगे, इसका एक एंड अर्थ कर देंगे, क्या कर देंगे, अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समंदर है अर्थ, ठीक है, इसका पोटेंशियल 0 होगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और पॉजिटिव चार्ज, या हम ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। और बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज वन वे इन विच वी कैन पोलराइज, ठीक है, वी कैन पोलराइज द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट बाय अर्थिंग इट वी कैन गिव इट सम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इंडक्शन का एक और तरीका चार्ज करने का, वो कर लो, हमारे पास एक मेटल का ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, इसके पास हमने पॉजिटिव चीज रखी, कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट रखा, इसने नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर दिया, ठीक है। अब हम एक और ऑब्जेक्ट लाएंगे बी, ठीक है, उसको इसके साथ टच करेंगे, उसको इसके साथ टच करेंगे, और जब इसके साथ टच करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा इसके, और चार्ज ये पॉजिटिव है इस साइड रिपेल होने स्टार्ट हो जाएंगे, और बी का भी जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसको सेपरेट आउट कर देंगे, बी को अलग कर देंगे इसके साथ से, ठीक है। अब क्या होगा, ए पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये एक और तरीका है कि जैसे जिसके साथ हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। Now our next topic is the additive nature of charge. Additive nature of charge, ठीक है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या सिग्निफाई करता है कि जैसे कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पहले उसके ऊपर चार्ज के 0 है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, हमने उसको 2 कूलम चार्ज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 3 कूलम चार्ज इसको और प्रोवाइड कर दिया इस पार्ट में, ठीक है। उसके बाद -4 कूलम चार्ज और प्रोवाइड कर दिया, तो कर लो +10 कूलम चार्ज और प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज ऑन इट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ इट सरफेस, ठीक है। किसी बॉडी के ऊपर किसी अलग अलग पार्ट पे कितना चार्ज होगा, उसका ओवरऑल सम किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज की। तो अगर इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना हो तो हमें किसके इक्वल होगा, 3 + 2 + 10 - 4, 3 + 2 5, 5 + 10 15, 15 - 4 11 कूलम चार्ज होगा बॉडी पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, टोटल चार्ज किसके इक्वल है, Q1 + Q2 + Q3 + n टाइम्स Q1, ठीक है। तो द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इट इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज ऐसे कि एक बॉडी के ऊपर ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। So our next topic is quantization of charge. Quantization of charge.
सबसे पहले क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, या इन पैकेट कह सकते हैं हम, इन फिक्स्ड पैकेट, पैकेट, ठीक है। जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब वो बना फिर कि किसी की बॉडी के ऊपर चार्ज है वो फिक्स्ड अमाउंट का मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे कि हम बाजार में से समझ लो कोई भी कॉपी लेने जाते हैं, ठीक है, या तो हम कितनी कॉपी लेंगे, एक लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, चार लेंगे, पांच लेंगे। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 3.5 कॉपीज दे दो हमें, कॉपी दे दो हमें 3.5 कॉपी, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। या हम कहेंगे 3 कॉपी दे दो या 4 कॉपी, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। किसी बॉडी के ऊपर, ये ए बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। से कम किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है? जितना 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो कितना होगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी के ऊपर कम से कम इतना चार्ज हो सकता है, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया हमने चार्ज, तो इसका चार्ज कितना होगा? 2e। या फिर 3 दिया, 3e, ठीक है। अगर n इलेक्ट्रॉन दिए तो ne, ठीक है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन लिए, अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो ये सारा चार्ज किसमें होगा? नेगेटिव में, ठीक है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन लिए हमने तो ये सारा चार्ज किसमें होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर उससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया उसका +1e, ठीक है। अगर उससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए हमने +2e, ठीक है। ये सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज या तो फिर प्लस हो सकता है किसी बॉडी का या नेगेटिव, वेयर E इज द चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज ऑन बॉडी is integral multiple of charge on 1 electron. So this is a quantization of charge, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी किसके इक्वल होगा? जितने उससे इलेक्ट्रॉन हमने लिए हैं या उसको दिए हैं मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे हमारे पास एटम होता है, उसके भी प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से बनता है, अप अप डाउन, ठीक है। अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अप का +2/3 इलेक्ट्रॉन, डाउन का -1/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब एक क्वार्क के ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। बट हम फिर इसे क्यों कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, बट आउटसाइड नेचर में इंडिपेंडेंटली ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि क्वार्क सिर्फ न्यूक्लियस के एटम न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली सबसे कम चार्ज E होगा और किसी बॉडी के चार्ज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज कर लो कि हमने कहा कि कोई हमारे पास बॉडी है जिसके ऊपर 7 × 10⁻14 कूलम चार्ज है, ठीक है। हमने पता करना है कि ये उसके ऊपर चार्ज हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो Q = Ne फॉर्मूला लगाओ, N = Q/E। चार्ज कितना है? 7 × 10⁻14, ठीक है। और E का 1.6 × 10⁻−19। इन दोनों को डिवाइड करो। अगर तो इंटेग्रल कोई एग्जैक्ट वैल्यू आती है विदाउट एनी फ्रैक्शन, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर पॉइंट्स में आती है, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा,
ठीक है, so this is a way in which we can calculate that the charge can exist on the body or not. Now our next topic is the conservation of charge. Conservation of charge. Conservation of charge signifies that the charge is fundamental quantity which can neither be created nor be destroyed even in the nuclear reaction. ठीक है, चार्ज हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. If an body is an isolated system, in an isolated system, isolated मतलब बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है. ठीक है, in an isolated system the total charge is always constant. ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट. और द चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर हम इसको और भाषा में बोलना हो. ठीक है, तो जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन सपोज कर लेते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में डिके होगा प्लस क्या इमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, दिस इज अ बीटा डीके. अब इसमें चार्ज कंजर्वेशन देख लेते हैं. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1. ठीक है, इसके ऊपर नो चार्ज. तो इसको हम देखेंगे तो नेट चार्ज इधर भी 0 होगा, इधर तो है ही 0, तो इसमें टोटल चार्ज कंजर्वेशन हो रही. ठीक है, और एनी न्यूक्लियर रिएक्शन द चार्ज मस्ट बी कंजर्व. ठीक है, तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. तो जैसे कि हम फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है, कोई हमारे पास रॉड है, उसके साथ हम क्लॉथ रब करते हैं, अगर इसके ऊपर +7 कूलम चार्ज आता है, ठीक है, तो इसके ऊपर -7 कूलम चार्ज आएगा. ठीक है, जितना चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ वो कंजर्व रहेगा. ठीक है, पहले भी चार्ज 0 था, अब दोनों को ऐड करेंगे तो भी चार्ज 0 होगा. ठीक है, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Now our next topic is the difference between charge and mass. सबसे पहला पॉइंट क्या है डिफरेंस का? चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, दूसरा, टू चार्ज बॉडीज can attract or repel each other. ठीक है, कोई अगर सेम चार्ज होगा तो वो रिपेल करेंगी, और अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे. बट टू मासिव बॉडीज जिनके पास मास है, ठीक है, वो ऑलवेज एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट. ठीक है, सेकंड पॉइंट, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ऑलवेज अट्रैक्टिव. ठीक है, थर्ड पॉइंट, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास. अगर किसी बॉडी का मास ही नहीं होगा तो उसके ऊपर चार्ज भी नहीं हो सकता. ठीक है, चार्ज होने के लिए मास इज मस्ट. ठीक है, अगर कोई बॉडी नहीं होगी तो उसके ऊपर चार्ज कहां से होगा? ठीक है, बट मास होने के लिए चार्ज हो ना हो ये जरूरी नहीं है. मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज.
ठीक है, कोई बॉडी है जिसका चार्ज 0 है बट उसका मास हो सकता है। सॉरी। Our next point is the charge is independent of speed of body। कोई बॉडी किस स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, समझ लो कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है क्यू, अगर वो मूव कर रही है तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, उसका चार्ज उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सॉरी। बट द मास इज गिवन बाय m नॉट अपॉन 1 माइनस g स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का, ठीक है, दिस इज मूविंग मास and this is rest mass। अगर कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी v है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट c, तो उसका जो मूविंग मास है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस रिलेशन, ठीक है, और जिसके कारण उसका मास कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। So these are some basic difference between the charge and mass। I hope so कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।